हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कि भैया जो हमारे मेंडल जी जो थे ना, ग्रेगर जोहन मेंडल, उन्होंने 7 ईयर तक पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद में इन्हें जो भी रिजल्ट मिला ना, उस रिजल्ट की बेसिस पर उन्होंने कुछ लॉ दे दिए, जिन्हीं को हम मेंडल्स लॉ भी कह सकते हैं या फिर लॉ ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जान सकते हैं। लॉ ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी आ सकता है। तो कंफ्यूज मत होना भाइयों, किसी भी नाम से आ जाए वो मेंडल के ही लॉ हैं। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल conducted hybridization experiment on garden peas for 7 years and proposed law of inheritance in living organism। दोस्तों आपको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 ईयर तक, लगभग 1856 टू 1863 तक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और जो रिजल्ट मिला, उन रिजल्ट की बेसिस पर इन्होंने 3 लॉ दिए, जिन्हें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 लॉ कौन कौन से थे दोस्तों? पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो दूसरा लॉ है दोस्तों वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। दोस्तों जो थर्ड नंबर का लॉ है उसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले इन्होंने बताया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। दोस्तों ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या हेरिडिटी ऑफ वन जीन का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा जिसमें केवल एक कैरेक्टर यानी कि एक जीन की हेरिडिटी को ही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक, मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। कि मेंडल ने क्या किया, एक तो टॉल प्लांट ले लिया और एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया, एक तो लंबा प्लांट ले लिया, एक छोटा प्लांट ले लिया, और दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया यानी कि क्रॉस करवाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे लंबा लो चाहे छोटा प्लांट लो, बात तो केवल उसकी हाइट की हो रही है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में केवल एक ही कैरेक्टर की हेरिडिटी को कंसिडर किया जा रहा है। इन दिस एक्सपेरिमेंट ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू वन जीन। इस एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि जो ये हाइट का जो कैरेक्टर है, ये केवल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या बच्चों में एक ही जीन के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं दोस्तों। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है दोस्तों? सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर की हेरिडिटी को कंसीडर किया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देख लेते हैं फर्स्ट नंबर का लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। सबसे पहले अपन देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में दोस्तों, कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या बताया गया है। तो देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस दोस्तों, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहली बात तो भैया, जो मेंडल का जो ये फर्स्ट लॉ था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये किस पर बेस्ड था? ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पर बेस्ड था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है भैया? ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक ही जीन या एक ही कैरेक्टर की हेरिडिटी को समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है, उसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब दोस्तों देखो, इसमें क्या याद करना है। कई बार देखा मैंने बच्चे इसमें ना बना बना कर आंसर लिख कर आते हैं और वो गलत सलत हो जाता है। तो भैया बिल्कुल 2 लाइन ही याद करनी है गिनती की, और वो लिख देना तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए क्रॉस टेक्स प्लेस इन बिटवीन होमोजाइगस contrasting plants, the character which express itself in F1 generation is called dominant, and the character which does not express itself in F1 generation is called recessive। तो दोस्तों क्या बताया गया है यहाँ पर कि when a cross take place in between homozygous contrasting plants, the character which express itself in F1 generation is called dominant, and the character which does not express itself in F1 generation is called recessive। क्या बताया गया है
कि जब एक ही कैरेक्टर के लिए कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट के अंदर एक ही कैरेक्टर, यानी कि जैसे हाइट का कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट मतलब अपोजिट प्लांट, जैसे हाइट में एक लंबा प्लांट ले लिया तो दूसरा हाइट में ड्वार्फ प्लांट ले लिया, और जब इसमें क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो एक्सप्रेस नहीं होता है दोस्तों वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है दोस्तों। दोस्तों हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। दोस्तों हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? When a pure or homozygous tall TT plant is crossed with pure or homozygous dwarf small TT plant, then in F1 generation all plants 100% were tall। ठीक है दोस्तों, और ये टॉल कैसा होगा F1 जनरेशन में? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हेट्रोजाइगस होगा। अभी समझाते हैं आपको। पहले अगर आप ये वाली थ्योरी भी नहीं भी पढ़ो तो चल जाएगा, एग्जाम्पल लिखकर डायरेक्ट ये बना देना जो मैं बता रहा हूँ आपको डायग्राम, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, टॉल प्लांट ले लिया, ड्वार्फ प्लांट ले लिया, टॉल प्लांट ले लिया और ड्वार्फ प्लांट ले लिया। दोस्तों ये कैसा टॉल है? ये कैसा टॉल है? ये तो है होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। इसको प्योर टॉल भी कह सकते हैं, शुद्ध लंबा। और ये है भाई होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस डॉर्फ। और दोस्तों इसको प्योर डॉर्फ के नाम से भी जान सकते हैं। ये भैया पेरेंटल जनरेशन है, और इस होमोजाइगस टॉल का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी टी। होमोजाइगस डॉर्फ का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी टी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर कॉमन ले लेना, जैसे मैथ्स में लेते हैं ना, तो ये इसका गैमेट है टॉल प्लांट का, और ये स्मॉल वाला किसका गैमेट है? ये डॉर्फ प्लांट का गैमेट है। अब दोस्तों यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से F1 जनरेशन बन गई। तो ये F1 जनरेशन ये बनी है दोस्तों यहाँ पर। और जो दोस्तों ये जो F1 जनरेशन जो बनी है ना, ये जो F1 जनरेशन है, ये जो F1 जनरेशन है, ये क्या है भैया? ये हाइब्रिड टॉल है। इसको हेट्रोजाइगस टॉल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हेट्रोजाइगस, एक सेकेंड, हेटेरोजाइगस टॉल के नाम से भी इसको जान सकते हैं। ठीक है, या इसको इनप्योर टॉल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? इनप्योर टॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों जो अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाई आपको समझ में आया होगा। क्या बताया इसके अंदर कि टॉल और डॉर्फ प्लांट में क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन के अंदर ऑल प्लांट 100% प्लांट या ऑल प्लांट्स क्या हो जाते हैं? टॉल हो जाते हैं। लेकिन वो हाइब्रिड टॉल होते हैं, या हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं, या इनप्योर टॉल होते हैं। जिसका जीनोटाइप क्या होता है दोस्तों? जिसका जीनोटाइप होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ाई आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।